बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बादशाह और वज़ीर की कहानी। आखिर बादशाह वज़ीर की बात सुनकर क्यों रोता रहा? इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया। एक बादशाह का नेक वज़ीर था जो हर काम में कहता था कि इसमें भलाई थी, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा, वो सबको दर्श देता था कि इसमें भलाई है। एक दिन जंग के मैदान में बादशाह की उंगली कट गई। बादशाह तकलीफ से तड़प रहा था। तबीब इलाज कर रहे थे। बादशाह के हाथ की पट्टी करने के बाद बादशाह उदास बैठा था कि मेरी उंगली कट गई। तो वो वज़ीर आकर निहायत अदब से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की कोई भलाई होगी। ये कहना था कि बादशाह को गुस्सा आया। इसने कहा, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो इसमें भलाई होगी। इसने इसी वक्त सिपाहियों को बुलाया और कहा, यहाँ से लेकर जाओ और इस वज़ीर को कैद कर दो। उस वज़ीर को कैद कर दिया जाता है। बादशाह की एक आदत थी, वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमने जाता था। वैसे ही एक दिन घूमते घूमते वो एक मंदिर जा पहुंचा। वो लम्हा सूरज ग्रहण का था। वहाँ जो पंडित थे उनकी मन्नत थी कि इस वक्त जो भी इंसान मंदिर में आएगा उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। बादशाह जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो पंडित ने कोई सवाल जवाब ना पूछा, बादशाह को पकड़ लिया और बलि वाली जगह पर बांध के रख दिया। जैसे ही छुरी उठाई और उसकी गर्दन पर रखी तो एक पंडित बोला, ये इंसान नाकिस है, इसकी उंगली कटी हुई है। नाकिस या ऐबदार इंसान की बलि नहीं होती। जाओ इसको वापस छोड़कर आओ और इसको आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह जब वापस पहुंचा तो वो फ़ौरन कैद खाने में आया और इस वज़ीर को आज़ाद कर दिया और बताया कि तुम ठीक कहते थे, अगर आज मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो तुम्हारे सामने ना होता। लेकिन एक बात बताओ, मैं मानता हूँ मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई, लेकिन तुम्हारे कैद में होने से क्या फ़ायदा हुआ? तो वज़ीर ने निहायत अदब से फरमाया कि बादशाह सलामत, अगर मैं कैद में ना होता तो आपके साथ होता, और अगर आपके साथ होता तो आपकी जगह मुझे कत्ल कर दिया जाता। बादशाह रोने लगा और रो रो के कहने लगा, इसमें भी ज़रूर कोई राज था और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर हम में कोई तकलीफ़ या परेशानी आती है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से कोई भलाई होती है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।